आज आहिस्ता से बता दूं आपको आज का व्लॉग क्या है। तो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आ गए हैं यूट्यूब से पैसे। यूट्यूब से इनकम आ गई भाभी। ये अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। वेलकम बैक उज़्मा की दुनिया। आज आहिस्ता से बता दूं आपको आज का व्लॉग क्या है। तो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आ गए हैं यूट्यूब से पैसे काफ़ी ज़्यादा, और उन पैसों का क्या करना है, कितने पैसे आए हैं, कितनी इनकम आई है। वैसे तो आती रहती, लेकिन इस महीने आपको बताना ज़रूरी था, तो आपको बताऊंगी मैं। तो आपने जुड़े रहना है, व्लॉग को पूरा देखना है ताकि आपको पता चल सके। मैं आपके सामने काउंट भी करूंगी। तो अभी चलते हैं बैंक, और अभी तो रुको। पैसे लेने के लिए। वापस आके तो फिर मीरू को लेके जाएंगे शॉपिंग पे। तो आज का व्लॉग बड़ा दबाएंगे। कितने पैसे, ऐसे ऐसे नोट हम गिनेंगे कितने आए हैं। तो आपने साथ ही काउंटिंग भी करनी है। तो आए मेरे साथ, सबसे पहले चलते हैं। तो व्लॉग का आपको आज पता चल गया कि आज व्लॉग का क्या कंटेंट है आज हमारा, कि यूट्यूब से वावा सारे पैसे आ गए। आए चलते हैं। क्या सिलाई हो रहा है, डिजाइनिंग तो बड़ी प्यारी है। ये रेड स्किन के ऊपर रेड है क्या, ऑफ वाइट? हाँ, मैं देखती हूँ। दिखाएं जी डिजाइनिंग। बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, मैडम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। हाँ, ये देखें। हाँ मैडम, कितनी प्यारी लग रही है। आगे गर्मियाँ आ रही है तो लॉन के सूटों पे आप बड़ा अच्छा जो है ना वो ये कर सकते हैं डिज़ाइनिंग। हाँ बहुत प्यारा। दिखाएं आप भी अपना। ये तो लगता है जैसे कोई यूनिफॉर्म सिलाई हो रहा है कि शर्ट है। ये छोटू सी फ्रॉक पीच कलर की, मैडम प्यारी लग रही है ना। इसके नीचे गरारा वाओ, ट्राउज़र भी अच्छा है, कॉपर कलर, गोल्डन और कॉपर है ना। आपने भी बनाई है? ये दो बहनें हैं जिनकी बन रही है वैसे ही। अच्छा, वैसे ही बनी। ठीक है, और क्या है? और इधर भी कुछ चुनटें डाल रही हैं। अब ये ठीक है, शादाबाजी बस इस्त्री इस्त्री करते जाएं। ये क्लोजली डिज़ाइन प्यारा है। पीछे वाले हॉल में चलते हैं, वहाँ क्या है? वहाँ भी कटिंग शटिंग, ये देखिए वहाँ कटिंग हो रही है। क्या करने लगे हो? शर्ट है उसकी, एयरलाइन शर्ट बच्ची की। दुपट्टा था जी। ये घर में एक दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसकी एयरलाइन शर्ट जो है कटिंग हो रही है। और ये ट्राउजर। यासर शामी भाई मुझे देख रहे हैं, ये पूरी टीम भी देख रही है, डॉक्टर अतिया साहिबा। ये ड्राफ्टिंग हो रही है यहाँ पे। ये ट्राउजर। मम्मा आती है, फिर चलते हैं आपके बेड की डेकोरेशन लेने। ठीक है? ओके। ठीक है। ये मैट्रेस आपका मैंने बाहर डाल दिया, अभी इसका वो भी धोते हैं। पुरानी चीज़ों को नया करना। मीरब का हमने बनाया है इतना प्यारा सा बेड, तो उसकी आज करनी है डेकोरेशन। दिखाते हैं आपको, वैसे दिखा देते हैं। ये देखें, ये बनाया है। ठीक है, कितना प्यारा छोटू सा। अब इसकी हमने डेकोरेशन करनी है ना, तो इसकी डेकोरेशन की लेने चलते हैं चीज़ें। तो मीरब मेरे साथ ही जाएगी, मैं अभी थोड़ी देर के लिए काम जा रही हूँ, अभी आती हूँ बेटा, तो फिर हम चलते हैं। चाय और बिस्किट। नवीर भाई खाएं, फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू भी करना है हमने। चलते हैं हम बैंक में पेमेंट लेने। पेमेंट आ गई है तो बैंक में जा रहे हैं पेमेंट लेने। मैं आ गई हूँ, तुम्हें पता है पैसे आ गए। मेरा आ जाओ इधर, पैसे काउंट करें। बैंक गई थी, निकालो अंदर हाँ बैग में। कसम से इतने सारे पैसे आए हैं इस दफ़ा, जो कि सिलाई स्कूल में भी आपको पता है हमारे काम आ सकते हैं। जो थोड़ा बहुत कपड़ा लाना है और किसी का सामान ये ओ देख के जरा, क्या बात है। अभी हम काउंट करके आपको बताते हैं। तो मैंने हमेशा कहना मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं। इसने बताया कहना
क्यों पैछा पैछा करती है, क्यों पैछे पे तू मरती है, पैछे की लगा दूं डेली जो तू हो जाए मेरी। मुन्ना ये गाना गाता होता था जब मैं जवान थी और ये था बच्चा। अब मैं बूढ़ी हो गई तो ये हो गया जवान माशाल्लाह। तो ज़रूर बताएं। अभी चलते हैं मीरब की चीज़ें लेने, इसने डेकोरेशन करनी है अपने बेड की, तो फिर बेड की डेकोरेशन करके तो फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ 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 आप व्यूज़ दे दें, आपकी बहुत मेहरबानी, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि मुझे व्यूज़ दिया करें। व्यूज़ आएंगे, पैसे आएंगे, सिलाई स्कूल चलेंगे, मैं भी रोटी खाऊंगी, खुशहाल होंगी, आपके लिए अच्छे व्लॉग भी बनाऊंगी, तो फिर ही कुकिंग कर सकूंगी ना, वरना मैं रोज़ दाल पकावा तुसी भी आके जाना। तो चस्का चुस्का लगना चाहिए किचन में, मसाले को तड़का लगना चाहिए। वो कैसे लगेगा जब मेरे पास पैसे होंगे। पैसे अब आए, दरवाज़ा बंद कर दो, कोई चोर ना नहीं नहीं, अभी और सुनिए। आए। तो कसम से मैं अपने बस में नहीं हूँ। मेरे अब्बू होते तो मैंने कहा अब्बू देखो मैं कितने पैसे कमाए। उन्हें कहना से अल्लाह भला करे, भला करे, चलो चंगा होया। ये अब्बू को भी डैडी कहना, अब्बू के लिए मैं इंशाल्लाह ताला कोई सूट लेके दूंगी किसी को इंशाल्लाह। तो आए मीरब की चीज़ें लेने चलते हैं। मिलेंगे सानू पढ़ के याद करेगा मीरब तेरा अकेला फिर मेरा अभी कोई कमी है। उन्हें अपने ऊपर ऐसे मार के फेंको, यूट्यूब से इनकम आ गई भाभी। ये चैनल तो बने हुए तकरीबन 2 साल गुजर गए, लेकिन पता है क्या बात है, मैंने कभी इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं किया। आपको पता है मेरे अब्बू चले गए इस दुनिया से और पूरा 1.5 माह मैंने उसके ऊपर ब्लॉगिंग नहीं की। तकरीबन ये थोड़े दिन ही हुए मैं ब्लॉग कर, ये देखें मेरे कैसे ढेर लगा रही काउंट कर कर, ये देखें। तो मैं भी आपको बस इतना मोटा मोटा बता देते हैं इसमें हम ना इस घर में जिसमें रहते हैं इसका किराया भी देंगे, इसका 40,000 रुपये किराया है, ठीक है। और बाकी किचन में भी कोई दाल रोटी खानी है, आपको पता है क्यों मुन्ने के बर्गर शवारमा और ये 10 उन्होंने पता लगे ठीक है। कोई बर्गर शवारमा, कोई इन्होंने कॉलेज पढ़ने जाना, कोई फीस शीस। तो कहने का मकसद ये है कि सिलाई स्कूल है, ठीक है। वो आप लगता है आपको पसंद नहीं आए सिलाई स्कूल के, कोई गरीब आए और सिलाई सीख के जाके अपनी अच्छी सी बिरयानी बना के एक सूट सिलाई करके खा रहे, वो भी आप साथ नहीं दे रहे, ठीक है। व्लॉग आपको मेरे अच्छे नहीं लगते। अब मैं इसके अंदर किस्से करती हुई अगर नज़र आऊँ, ठीक है, कि मैं चंबड़ रही हैं, प्यार कर रही हैं, तो वो लोग देखना मेरे ख्याल में पसंद करें। आपको पता है मेरी एक क्रेडिबिलिटी, मैं इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करती, सादा सा व्लॉग होता है। इतनी प्यारी मैं कुकिंग करके आपको दिखाती हूँ। कल पिन्नियाँ भी दिखाई, लेकिन आप लोगों को हजम नहीं हुई। आपने नहीं कहा कि पिन्नियाँ बड़ी मज़े की, मेरी पुप्पो ने भी इतनी एफर्ट की। तो अब पैसे भी आ गए, देखे लग गया है 1.5 पैसों का, ठीक है। और सिलाई स्कूल का कपड़ा भी लाना है इसमें, फिर सुई टूट जाएगी, फिर ऑयल आएगा, फिर मशीन में कोई ख़राबी है वो, फिर उसके बाद चेपी, बुकरम, नलकी, सब कुछ। तो मैं क्या करूं? अगर आप लोग मेरा चैनल नहीं देखेंगे, मुझे व्यूज़ नहीं देंगे, तो फिर हम कैसे चलाएंगे सिलाई स्कूल? तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग भी यूट्यूब से इनकम कमा सकते हैं। मुन्ना जो कोर्स करवा रहा है वो बैच हो गया कंप्लीट। अगले महीने मार्च का आप करें वेट, तो मुन्ना फिर आपको इनरोल कर लेगा और उसमें सिखाएगा आपको। आप भी यूट्यूब चैनल बना के पैसे जो है कमा सकते हैं इतने ज़्यादा। ये देखें, मैंने अभी 40,000 तो किराया बताया, और उसके बाद किचन भी अपना चलाना है और सारी चीज़ें मिला के देखें काफ़ी ढेर 50 रुपये भी साथ आए हैं, 500 के भी नोट आए हैं, देखा। तो इतने सारे पैसे हमने कमा लिए हैं, ठीक है। तो इसमें देखें इतना अच्छा खासा गुजारा भी हो जाएगा। यानी कि अगर मीरू रोज़ अंडा ब्रेड भी लेके जाए ना, और लोया उन्हें उन्हें फटे नहीं जा रहे उन्हें पकड़ना, पकड़, मैं कह रही हूँ मेरे को पकड़, नहीं संभाले जा रहे। देखा कितने भारी हैं ये। लो तुम भी कुछ करो, बेड की चीजें भी लानी है इतने पकड़, मैं कह रही हूँ मेरे को पकड़, छोड़ना नहीं है। आज मैं अपने आज मेरे को पकड़ने तो बस, आज इतनी इनकम देख दिल को खुशी हो रही है, क्योंकि इतनी इनकम नहीं, इतनी इनकम देखी, लेकिन सब बांट चुके हैं। ये ज़रा मैं अब इसमें पकाऊंगी चिकन कढ़ाई,
कोक की बोतल इनको पिलाऊंगी, खुद नहीं पीऊंगी क्योंकि मुझे जोड़ों में दर्द होता है। चिकन भी खुद नहीं खाऊंगी। देसी मुर्गी मंगाऊंगी, अपने पे थोड़ा खर्चा करूंगी। देसी घी भी इसमें 1 किलो आ जाएगा। इसकी फ़ीस भी 20,000 चली जाएगी, 40,000 किराया भी चला जाएगा, बिल भी देने हैं। इसने अंडा ब्रेड भी लेके जाना है और पता नहीं क्या कुछ दे ले। मैंने इतने पैसे कमा लिए। तो आपकी मेहरबानी, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे व्लॉग्स देखें ताकि मैं इतने पैसे ला के बच्चियों का भी ख्याल रख सकूं सिलाई स्कूल में और अपना भी। अपने जोड़ों के दर्द की 17,000 की मैंने मेडिसिन भी लेनी है। मेरी मेडिसिन 17,000 की आती है हर महीने, वो भी लेनी है। 40, 20 फीस 17, ये कितने और इसके ऊपर भी जा रहे। तो देखे कितना ढेर है। तो अब आपने बताना है कि आप जो है ना, आपको व्लॉग कैसा लगा। साथ साथ एक फ़ोन भी आ गया मेरा, एक क्लास फेलो था उसामा भट्ट कोयटा से, उसका फ़ोन भी आ गया। ये बाद में सुनूंगी, बट मैं अभी बिजी हूँ, आज मैं हवाओं में हूँ। उन्होंने कैसा लगा, तेरी इनकम कब आ रही है? मेरी कल आ जाएगी। इतनी भी आ रही कितनी? ये काले पे आएगी। सही बताती नहीं आ गई। आ गई। लो यार, मुंडे की इनकम आ गई। मेरी तो आ गई, मैंने देखा पकड़ा। हम सारे ऐसे कल मैंने भी ऐसे ढेर कहाँ है जरा ग्लेज पेपर? ये वाले नहीं सही, ये वाले है मीबू। ये सामने जो है वो वाले, जो सामने पड़े हैं वो नहीं सही। ये वाले इसने ना अपना बनाया है बेड, तो उसको डेकोरेट करना है इसने। तो ये फिर मेरा भी यही ले लेते हैं कलर। फिर आप ऐसे करें, पिंक भी दें। इसे भेजना है। हाँ, यहाँ पर गिफ्ट पेपर भी आता है। दिखाएं, वो दिखाएं ज़रा। वो फूल वाला होगा। दिखा दें वो भी एक। ये सादा ज़्यादा मगर कौन सा ब्लू? ब्लू, हाँ हाँ, ये वाला ब्लू, ये अच्छा है। हाँ, ये देखें ना, ये नहीं अच्छे। लेकिन उससे लुक ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, ये ज़रा पैकिंग में आ जाएंगे, मगर जो आप चीज़ कह रही हैं ना, उसमें ये ले लें, डिज़ाइन करेगा। ये अच्छा कलर है ना, ये दे दें एक। हाँ। ये मीरब के छोटे छोटे से मैंने कैचर लिए हैं और ये एक अपना कैचर लिया है। अब इसका हमने बेड जो है ना वो डेकोरेट करना है। ये हम लेके आए हैं सारे पेपर्स। अब इससे हमने बेड को करना है डेकोरेट। देखें, ऐसे हमारे पास फटियाँ सी पड़ी हुई थी और उसका हमने बेड बनाया है। किस तरीके से बनाया है ये देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब कल ये जब डेकोरेट होगा तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। अभी हम आपको ये पहले दिखा रहे हैं, ठीक है। ये बिफोर है, आफ्टर देखिएगा, ठीक है। देखिए बिब्बू, अच्छी हैं चीज़ें। तबीयत नहीं ठीक, अभी मेडिसिन लेने चलते हैं आपकी। नहीं हाँ, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, नहीं, ठीक है। डॉक्टर एहसन के पास नहीं जाना। तो ये कल हम लगाएंगे, ठीक है। ओके, हो गया जी। व्यूवर्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना है आपने। और कितना अच्छा मैंने आपके लिए व्लॉग बनाया। पेमेंट आई, दिखाई आपको, मीरब की बेड की चीज़ें लेके आए सारी। बेड कल डेकोरेट होगा, वो भी दिखाएंगे। तो आपने मुझे ज़रूर 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 बताना है कि आपको हमारा व्लॉग जो है वो कैसा लगा। तो इनकम आ गई है, यूट्यूब पे चैनल अपना बनाएं, उसके ऊपर बग़ैर फेस के, बग़ैर आवाज़ के भी आप काम कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग करके अपने शोहर का, अपने बाप का हाथ बिठा सकती हैं, उनका बोझ जो है वो कम कर सकती हैं। तो ये देखें, चैनल बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मुन्ना एक कोर्स भी करवा रहा है, वो कोर्स अब बैच कंप्लीट हो चुका है। अब दोबारा उसने करवाना है इंशाल्लाह ये मार्च में। तो जैसे ही मार्च में वो दोबारा करवाएगा, उसमें आप इनरोल हो जाइएगा और कोर्स सीखें। हमने इनाम भी रखा है अभी, तो 50,000 का इनाम हम देंगे जो यूट्यूब चैनल बना के अपना मोनेटाइज कर लेगा, उसके लिए होगा, और जिसका सबसे अच्छा काम होगा। और उसके बाद जो दूसरा है बैच आएगा, उसमें फिर एक बड़ा सरप्राइज़ होगा। वो 50,000 है, इससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, देखें आप। तो जनाब, ये हमारा सिलाई स्कूल है, आपको पता है। ये और पीछे एक हॉल है इसके किचन के बैक पे। तो इसमें मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं इसमें भी मशीनें जो है इनका 100 काम निकलाता है, मशीन ख़राब हो जाती है। चेपी, बुकरम, गला बनाने के लिए कपड़े, नलकी, मशीन कॉयल, सीज़र, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। साथ साथ मेंटेनेंस भी आपको पता करवानी पड़ती है। तो आज का व्लॉग कितना दबंग रहा ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप कर दें और व्यूज़ देने शुरू हो जाएं, ताकि आपका एक व्यूज़
किसी लड़की की यहाँ पे बैठी हुई की ज़िंदगी बदल सकता है। तो ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल बेड की डेकोरेशन करके आपको मिलेंगे। मीरब का बेड जो है आज पेंडिंग है, कल इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो जब तक मेरा आपको शब्बा खैर का सलाम। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और तपंग रहें। लाइफ में कभी हिम्मत ना हारे। देखें मैडम ने अभी अभी उसको सजाना भी शुरू कर दिया। देखें मैडम को कितनी जल्दी पड़ी हुई। ये देखें इधर लगेगा ऐसे। इसने बड़ा प्यारा सा बेड बनाना है आपका, तो ये देखिएगा अपना बेड बना के कितना प्यारा को लग रही है। देखें हम गए थे लंडे बाज़ार, वहाँ से हमने कर्टन लिए और उसके साथ मैचिंग करके लगा लिए। लंडे बाजार गरीब से लोग हैं हम, तो गरीबी वाली चीज़ें करते रहते हैं सारी, ठीक है थोड़ी। लेकिन अब हम पैसे जमा करेंगे, अपने ब्लॉग से सारे पैसे जमा करने हैं। जमा करके फिर हमने छोटा सा आशियाना बनाना है इंशाल्लाह, जिसमें मीबू मेरे साथ इतने प्यार से रहेगी। तो ये मेरी प्यारी सी बेटी के लिए आपने दुआएं करनी है। ये मेरी बड़ी प्यारी गुड़िया है छोटी सी, ठीक है। तो गुड़िया आपको कैसी लगी ये भी बताना है। गुड़िया का बेड अभी तो बना नहीं है, जब बनेगा तो देखिएगा गुड़िया का बेड कितना प्यारा लगता है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मत हिम्मत हारें। ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलात आ जाएं उनका मुकाबला करें, उनका डट के मुकाबला करें और कभी भी अपने दिल को मायूस मत होने दें। उसके अंदर हमेशा से उसको मोटिवेट करते रहें। बीमारी, तकलीफ़, दुख, परेशानियाँ ये सब आती हैं फिर चली जाती हैं। हमें सिर्फ हिम्मत करनी है, मंजिल का तयन करें, रास्तों की परवाह ना करें। रास्ते खटन होंगे, चलना भी पड़ेगा, खारदार तारें भी आएंगी, कांटे भी होंगे, पानी भी होगा, बारिश, तूफ़ान, सर्दी, गर्मी सब आएगा। लेकिन जिनकी नज़र मंजिल पे होती है वो रास्तों की परवाह नहीं करते। वो चलते हैं बुरे रास्तों के ऊपर भी, गंदे रास्तों के ऊपर भी, लेकिन एक दिन फिर वो उस मंज़िल को पा लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। यही है कहानी, यही है उज़्मा की दुनिया। तो प्लीज़ मेरी दुनिया जो है इसको बनी रहने दें और इसको और स्ट्रॉन्ग कर दें। आपका बहुत शुक्रिया होगा, तहे दिल से शुक्रिया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।